हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सीए संदीप खंडेलवाल। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे बेसिकली जो सैलरी होल्डर्स है जिनका सैलरी में से टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है, तो उस टीडीएस को कैसे बचाया जाए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि हम लोगों का कम से कम टीडीएस कटे और हमारे इन हैंड ज़्यादा से ज़्यादा आ पाए। इन दिनों क्या है कि फिनेंशियल ईयर एंड होने को है और बहुत सारे जो सैलरी वाले हैं जो जॉब करते हैं, तो उन लोगों का मेरे को फ़ोन कॉल रिसीव हो रही है, मैसेजेस आ रही है कि सर आप कुछ सजेस्ट कीजिए कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें ताकि हम लोगों का टैक्स कम से कम कट पाए। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि हम लोगों का जो टैक्स है वो कम से कम कटे। तो विदाउट टाइम लूज किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस किस जगह पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि हम लोगों का टैक्स मिनिमम कटे। एक इंटरेस्ट, तो सेक्शन 24B में बताया गया कि आप जो इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं हाउसिंग लोन में, तो उसका डिडक्शंस हम लोग यहाँ पर क्लेम करते हैं। उसमें भी दो पार्ट है सर। अगर आपने मान लीजिए कि जो लोन लिया है वो आपने खुद के लिए लिया है, खुद के रहने के लिए लिया है, या फिर उसको किराए पे लगाने के लिए लिया है, सेल्फ ऑक्यूपाइड या लेट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर खुद का रहने के लिए अगर आपने लिया है तो उसमें क्या होगा कि अगर आपने जो लोन है वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए या फिर परचेज करने के लिए लोन लिया है तो मैक्सिमम डिडक्शंस आपको 2 लाख रुपए मिलती है। और वही अगर आपने रिपेयरिंग करने के लिए लिया है घर को तो उसमें 30,000 रुपये इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। वही अगर लेट आउट का बात करें कि अगर आप जो प्रॉपर्टी के लिए लोन लिए हैं उसको अगर आपने लेट आउट करने हैं तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भी इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे वो सारा का सारा आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इसके आगे अगर हम लोग देखें तो सेक्शन 80C to 80U का सेक्शन आता है जिसमें इनकम टैक्स ने अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग रिबेट के बारे में बतलाया है। तो सबसे पहला जो सेक्शन है सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD1, इसमें एक इनकम टैक्स ने कैप फिक्स किया है कि ये जो तीनों सेक्शंस है वो तीनों सेक्शंस में आप भले कितना भी इन्वेस्टमेंट कीजिए लेकिन जो मैक्सिमम डिडक्शंस आपको मिलना है तीनों को मिलाकर कंबाइंड डिडक्शन लिमिट ऑफ ₹1.5 लाख। सपोज कीजिए आप ये तीनों को मिलाकर आपने 2 लाख या 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन आपको 1.5 लाख रुपए का ही डिडक्शंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाएगा। 80C में क्या होता है, लाइक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हुआ, प्रोविडेंट फंड हुआ, सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन इक्विटी शेयर्स हुई, ट्यूशन फीस का आपने पेमेंट किया है, एनएससी जो पोस्ट ऑफिस से होता है उसमें इन्वेस्टमेंट आपने किया है, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट किया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 24B जो बताता है वो इंटरेस्ट का एलिमेंट बताता है हाउसिंग लोन में, लेकिन वही अगर प्रिंसिपल का अगर पेमेंट किया है तो वो सेक्शन 80C में कवर्ड होता है। और भी बहुत सारी आइटम्स है जो 80C में आती हैं। 80CCC में क्या है कि एन्युटी प्लान आपने किसी भी LIC का या किसी अदर इंश्योरेंस का लिया है टुवर्ड्स द पेंशन स्कीम, 80CCC में वो आती है। 80CCD1 में क्या है, पेंशन स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो वो 80CCD1 में आती है। इसके आगे हम लोग बढ़े 80CCD1B, इसमें पेंशन स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है जैसा कि 80CCD1 में बताया मैंने आपको, अगर वो 1.5 लाख का लिमिट एग्जॉस्ट हो गया है उसके बावजूद आपका कुछ लिमिट बचा हुआ है पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो एडिशनल आप 50,000 रुपीज़ का यहाँ पर डिडक्शंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। 80CCD2 ये बोलता है कि अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में ये जो कंट्रीब्यूशन मेड बाय एन एम्प्लॉयर टू द पेंशन स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, आपके एम्प्लॉयर ने अगर पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यहाँ एम्प्लॉय की बात नहीं हो रही है, यहाँ एम्प्लॉयर का बात हो रहा है, जहाँ आप जॉब करते हैं, जहाँ आप सैलरी जहाँ से आप लेते हैं, जिनके यहाँ आप काम करते हैं, उन्होंने अगर इन्वेस्टमेंट किया है पेंशन स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो इसमें भी फिर 2 कैटेगरी है, अगर आपके एम्प्लॉयर PSU है या फिर कोई दूसरे हैं, और अगर आपके जो एम्प्लॉयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट वाले हैं। तो अगर एम्प्लॉयर आपके PSU या अदर्स है तो डिडक्शंस का जो लिमिट है वो 10% ऑफ सैलरी का है। वही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आप काम करते हैं तो जो डिडक्शन का लिमिट है 14% ऑफ द सैलरी का है। फिर 80CCH, ये एक नया सेक्शंस को ऐड किया गया है। बेसिकली ये जो डिफेंस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, उन लोगों के लिए ये सेक्शन लाया गया है। उसमें बताया गया है कि 1 नवंबर 2022 उस समय या उसके बाद आप इस सेक्शन, इस जो स्कीम है उसमें आप इनरोल होते हैं, उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं 100% आपको डिडक्शंस मिलता है।
और वही अगर जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद करती है इस स्कीम के अंदर, तो अगर आपके बिहाफ में, तो आपको 100% उसका भी डिडक्शन मिलता है। इसमें कोई लिमिट की बात नहीं कही गई है। सेक्शन 80D बहुत ही फैमिलियर सेक्शंस है। 80D में क्या है कि हेल्थ चेकअप्स वगैरह हम लोग जो करवाते हैं, जो इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं, उसका डिडक्शंस के बारे में बात होती है। तो उसमें पहला चीज़ क्या है कि फॉर द सेल्फ, स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन, मतलब आप अपने लिए, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए या अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो 25,000 रुपये का एक स्लैब है कि मैक्सिमम डिडक्शंस आपको 25,000 का मिलेगा, इरेस्पेक्टिव आप क्या इन्वेस्टमेंट किए हैं उससे। अगर आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको 25,000 ही मिलेगा, अगर कम किया है तो कम मिलेगा। 50,000 रुपये है अगर इसमें से कोई भी पर्सन सीनियर सिटीजन है तो। फिर ₹5,000 फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए बताया गया, इंक्लूडेड इन एबव लिमिट। अगर आप पेरेंट्स के लिए करते हैं अगर पेरेंट्स के लिए आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है तो वो लिमिट वही 25,000 रुपये का है। सीनियर सिटीजन अगर पेरेंट है तो 50,000 रुपये का, 5,000 रुपये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। फिर इसमें एक आ रहा है कि डिडक्शन टुवर्ड्स द मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ए सीनियर सिटीजन इफ़ नो प्रीमियम इज़ पेड ऑन हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। ये जो सेक्शंस है काफ़ी लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं होती है। इसमें ये बताया कि इवन आपने कोई इंश्योरेंस नहीं भी लिया है, किसी तरह का प्रीमियम नहीं भी पेमेंट किया है, और अगर आपने किसी तरह का मेडिकल खर्च किया है और जिसके लिए खर्च किया है वो एक सीनियर सिटीजन्स हैं, तो डिडक्शंस का एक लिमिट बताया गया है कि 50,000 रुपये आपको मैक्सिमम डिडक्शंस आपको क्लेम आप कर सकते हैं। वो आप खुद के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रंस के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए। तो एक मैक्सिमम डिडक्शंस है क्या 50,000 रुपया जो भी मेडिकल एक्सपेंडिचर में आपने खर्च किया है। बस कंडीशंस ये है कि वो सीनियर सिटीजन होने चाहिए जिनके लिए आप खर्च करते हैं। सेक्शन 80D है, ये बोलता है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपने जो डिसेबल डिपेंडेंट के लिए जो भी पेमेंट किया है एक अप्रूव्ड स्कीम में, वो फ्लैट डिडक्शंस आपको 75,000 रुपीज़ का मिलेगा। फ्लैट डिडक्शंस, इसमें एक बात कही गई है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड, आपने क्या खर्च किया है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको फ्लैट डिडक्शंस यहाँ 75,000 रुपये का मिलना है। और वही डिडक्शंस आपको 1,25,000 रुपये का हो जाता है अगर सेवियर डिसेबिलिटी 80% या उससे ज़्यादा अगर है तो। फिर आता है 80DDB, इसमें बतलाया गया है कि अगर आप किसी स्पेसिफाइड डिजीज़ के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द सेल्फ या डिपेंडेंट अगर आप खर्च करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो आपको डिडक्शंस का लिमिट 40,000 रुपये का बतलाया गया है। वही डिडक्शंस 1,00,000 हो जाएगा बढ़कर अगर जो पर्सन है वो अगर सीनियर सिटीजन्स हो तो। 80E में सर बताया गया है कि अगर आपने कोई हायर एजुकेशन के लिए लोन ले रखा है और उस लोन का जो इंटरेस्ट का एलिमेंट है, इंटरेस्ट जो आपने पेमेंट करना है, वो अगर आप पेमेंट जो करते हैं वो 80E में डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं आप। 80EE में बतलाया गया है कि डिडक्शंस टुवर्ड्स द इंटरेस्ट पेमेंट मेड ऑन लैंड टेकन फॉर द एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, जहां लोन आपका सेंक्शन हुआ है 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में। अगर आपने अपने रहने के लिए कोई अगर लोन ले रखा है, ये फिर से 80BB आपको एक एडिशनल डिडक्शन देने की बात करता है कि अगर आपने रेजिडेंशियल हाउस के लिए लोन ले रखा है तो वो डिडक्शंस लिमिट जो आपको 50,000 रुपये का मिलेगा ऑन द इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन। 80EA ये बोलता है कि इंडिविजुअल्स को ये आपको इंटरेस्ट, फिर से वही बात होती है कि अगर रेजिडेंशियल हाउस लेने के लिए अगर आपने लिया है, लेकिन आपकी वो जो प्रॉपर्टी है जो आप रहने जा रहे हैं जिस मकान में, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और जो लोन सैंक्शन हुई है वो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में होना चाहिए, और आपने डिडक्शन जो है वो आप क्लेम नहीं करना चाहिए 80EE में। जो अभी आपको मैंने 50,000 रुपये का एडिशनल डिडक्शंस बताया था इंटरेस्ट को लेकर, तो वो वहाँ पे आप क्लेम नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे आप क्लेम करेंगे 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में, अगर आपका हाउसिंग लोन सेंक्शन हुआ है, उसमें आपने रिपेमेंट किया है, तो ये आपका डिडक्शन 1.5 लाख रुपए का है ऑन द इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन। आगे हम लोग बढ़ते हैं 80EB, डिडक्शन टुवर्ड्स इंटरेस्ट पेमेंट मेड ऑन लोन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। अगर आपने किसी तरह का इलेक्ट्रिकल व्हीकल परचेज किया है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में, आपको जो डिडक्शंस का लिमिट दिया गया है कि 1.5 लाख रुपया जो आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, उसमें सिर्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, इंटरेस्ट का जो आपने पेमेंट किया है वो 1.5 लाख रुपये मैक्सिमम डिडक्शंस आपको यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। 80G आपको बेसिकली डोनेशन की बात करती है कि कुछ स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस
उसमें अगर आपने इन डोनेशन दिया है तो डोनेशन देने के लिए क्या होता है कि 2 कैटेगरी बांट दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। एक आपको विथ लिमिट, एक विदाउट लिमिट। उसमें भी 100% डिडक्शन, 50% डिडक्शंस, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि आप जिसको डोनेशन दे रहे हैं वो 100% डिडक्शंस के क्लेम दायरे में आते हैं या 50% के दायरे में आते हैं। एक इसमें और बातें बोली गई हैं कि आपको किसी भी तरह का डोनेशंस का डिडक्शंस नहीं मिलेगा अगर आपने वो जो डोनेशन दिया है वो कैश में 2000 रुपये से अगर अधिक दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि कैश डोनेशंस का बेनिफिट आप सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये तक ही ले पाएंगे। 80GG ये भी बड़ा एक इंटरेस्टेड सेक्शंस है जहाँ पर ये बतलाया जाता है कि अगर आपने रेंट पेमेंट किया है, घर पे आप रहते हैं, रेंटेड हाउस में रहते हैं, तो आपको इस सेक्शन का क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि कंडीशन डाली गई है, डिडक्शन टुवर्ड्स रेंट पेड फॉर हाउस एंड एप्लीकेबल टू ओनली दोज हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड और फॉर होम HR इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सैलरी। इसका मतलब ये हुआ, ये जो सेक्शंस का डिडक्शन है सिर्फ उनको मिलेगा जो या तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, इसका मतलब वो कहीं जॉब नहीं करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं, या दूसरा अगर जॉब करते हैं तो उनको HRA रिसीव ना हुआ हो। तो इसमें 3 लिमिट बताई गई है। उस 3 लिमिट में जो सबसे कम होगा वो आपको डिडक्शन मिलेगा। 3 लिमिट पहला लिमिट ये है कि रेंट पेड रिड्यूस्ड बाई 10% ऑफ टोटल इनकम बिफोर दिस डिडक्शंस। आपने जो भी रेंट पेमेंट किया है उसमें से आप 10% अपना टोटल इनकम का लेस कर दीजिए, जो बचा। दूसरा 5000 रुपीज़ पर मंथ। तीसरा 25% ऑफ टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग कुछ LTCG कैपिटल गेंस वगैरह के सेक्शन से उसको माइनस करने के बाद जो तीनों में कम आएगा वो आपको डिडक्शन क्लेम हो जाएगा। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि अगर आपको 80GG का क्लेम करना है तो एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फॉर्म 10BA करके आपको फाइल करना होता है इस डिडक्शंस को क्लेम करने के लिए। फिर आता है 80GGA। 80GGA जैसा कि 80G था, ये भी डिडक्शंस डोनेशंस की बात करती है। इसमें आपको साइंटिफिक रिसर्च फॉर या रूरल डेवलपमेंट के लिए अगर कोई संस्था है वहाँ पे आप इसका डोनेशन देते हैं, 80GGA में आप क्लेम कर सकते हैं। 80GGC ये भी डोनेशंस का ही सेक्शंस है। इसमें बेसिकली बताया गया है कि अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन दिया है तो इस सेक्शंस के अंदर में आप उस डोनेशंस का क्लेम कर सकते हैं। 80TTA ये बोलता है कि अगर आपने कोई ब्याज कमाया है सेविंग बैंक अकाउंट में और आप सीनियर सिटीज़न नहीं है, दैट मीन्स नॉन सीनियर सिटीज़न है, तो अधिकतम उस ब्याज का 10,000 रुपये आपको डिडक्शन क्लेम मिल जाएगा 80TTA में। 80TTB बेसिकली ये रेसिडेंट सीनियर सिटीजन्स के लिए है। नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए 80TTA है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 80TTB है। 80TTB में ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको जो भी इंटरेस्ट हो, जैसे 80TTA में सिर्फ सेविंग बैंक इंटरेस्ट का बात होता है, लेकिन 80TTB बोलता है कि आपको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट हो, लाइक सेविंग बैंक इंटरेस्ट हो, लाइक FD का इंटरेस्ट हो, लाइक RD का इंटरेस्ट हो, आपको 50,000 रुपये तक अधिकतम छूट इस सेक्शंस में आप क्लेम कर सकते हैं। 80U समथिंग लाइक आपको जैसा कि पहले 80DD मैंने बताया था कि आप जो इंडिविजुअल आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं विद डिसेबिलिटी जो भी है आपके, तो 75,000 रुपये आपका इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंसेस इनकम मिल जाता है, और सेवियर डिसेबिलिटी है तो 80% या उससे ऊपर आपको डिडक्शंस इसमें मिल जाता है। और जाते जाते दोस्तों, ज़िंदगी में अगर कुछ करना हो तो आंखें खुली रखनी पड़ती हैं, बंद आंखों से सिर्फ सपने देखे जाते हैं।